हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फेमस स्लोगन्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, किसने क्या स्लोगन दिया। तो सभी इंपॉर्टेंट स्लोगन्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, या फिर आर्मी अग्निवीर हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेएनयू हो। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फेमस स्लोगन्स क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहले स्लोगन पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले यहाँ पर कहता है कि हु गेव द स्लोगन आराम हराम है। तो आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था नारा किसने? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था। कौन सा? आराम हराम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू गेव द स्लोगन आराम हराम है, कॉस्ट ऑफ लेजीनेस। ठीक है ना। माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, ये भी उन्होंने बोला था। क्या बोला था? माई अल्टीमेट एम, मेरा जो अल्टीमेट एम है, इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। और पूर्ण स्वराज का नारा भी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सर्व फॉर 17 ईयर, उन्होंने सर्व किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे फ्रीडम फाइटर्स, उनके स्लोगन्स यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने बोला था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कोस्ट ऑफ लेजीनेस, यानी कि आराम हराम है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, हु गेव दिस स्लोगन, किसने ये स्लोगन दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो ये दिया था किसने? ऑप्शन नंबर ए, अभी हमने पढ़ा, बाल गंगाधर तिलक ने। द फादर ऑफ द इंडियन एनरेस्ट वाज अनदर मॉनकर ऑफ और तिलक। ठीक है ना। ही रिलीज टू पेपर्स, मराठा इन इंग्लिश एंड केसरी इन मराठी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, फिर स्लोगन्स आते हैं, उनके लीडर आते हैं। जैसे जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने बोला था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हर्षद मोहानी ने दिया था, कॉइंड बाय, यानी कि इन्होंने इसको अपनाया था। ठीक है ना। और वंदे मातरम का जो नारा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। ठीक है ना। स्लोगन्स यानी कि वंदे मातरम रिलेटेड है बंकिम चंद्र चटर्जी से, इनकलाब जिंदाबाद हर्षद मोहानी से, कॉइंड बाय, और सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा मोहम्मद इकबाल, और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे बात करते हैं। द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस while in India is to assist it a peaceful demise is saying given by who among the following। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में सहायता करूं। यह कथन किसका है? यह कहता है ऑप्शन नंबर इसका किसने बोला था? ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था। ठीक है ना। कब बंगाल पार्टीशन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। फेमस इंडियन पर्सनालिटी की अगर बात करें, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या बोला था? माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी ईयर। और अभी हमने पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू एजिस्ट टू अ पीसफुल डिमाइस। आगे बात करते हैं। सरदार पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या स्लोगन दिया था? कहा था मैन पावर विदाउट यूनिटी is not a strength unless it is harmonized and united properly, then it's become a spiritual power। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था we will not achieve any success in our labors if we croak once a year like a frog। we will not achieve any success in our labors if we croak once a year like a frog। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रेडिटेड बाय पॉपुलरिंग द स्लोगन। पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया था। कौन सा नारा? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते का जो नारा लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है द ट्रुथ अलोन shall triumph। president and the founder of all India Hindu Mahasabha, Madan Mohan Malviya, he was respectfully addressed as Pandit as and was also addressed as Mahamana। ठीक है ना। महामाना के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे बात करते हैं। कुछ फेमस स्लोगन है, कोट्स हैं, और उनके लीडर्स के नाम हैं। जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। डू और डाई बोला था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज का नारा दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने।
बैक टू वेदास का नारा दिया था, ये बहुत पूछा जाता है, बैक टू वेदास किसने बोला था? दयानंद सरस्वती ने इसको बोला था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। वंदे मातरम का नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्वराज यानी कि सेल्फ रूल, स्वतंत्रता इज माई बर्थ रेट, किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सामन कमीशन गो बैक, ये भी बहुत पूछा जाता है। सामन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी। Who said a blow to the sticks on my head we will prove to be a nail of the casket in the British rule, मेरे सिर पर लगी लाठियों का एक बार अंग्रेजी हुकूमत की तख्ती की कील साबित होगा। तो ये नारा किसने दिया था? ये दिया था लाला लाजपत राय ने, जिन्होंने बोला था साइमन कमीशन गो बैक। तो साइमन कमीशन गो बैक जो नारा था वो भी लाला लाजपत राय ने दिया था, और मेरे सिर पर लगी लाठी का एक बार अंग्रेजी हुकूमत की तख्ती की कील साबित होगा, तो ये भी किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। आगे बात करते हैं जन गण मन अधिनायक जय हो, ये किसने बोला था या किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आगे बात करें साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। स्वराज इज माई बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? राज राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये कहा था किसने? किसने गाया था? इकबाल ने। आगे कुछ और स्लोगन्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कहो करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है ना? तो ये नारा किसने दिया था? गिवन बाय, करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली और पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा मोहम्मद इकबाल। जन गण मन अधिनायक, ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। देश बचाओ देश बनाओ, ये कहा था पीवी नरसिम्हा राव ने। काम अधिक बातें कम, ये कहा था संजय गांधी ने। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बात करते हैं वंदे मातरम का जो गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्विट इंडिया यूसुफ मेहर अली ने। और मारो फिरंगी को, ये कहा था मंगल पांडे ने। जय जवान जय किसान, ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने। सत्यमेव जयते, मिसिस मिस इंदिरा गांधी यानी कि इंदिरा गांधी जी ने सॉरी श्रमेव जयते, सत्यमेव जयते नहीं, श्रमेव जयते। और दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये कहा था मदन लाल ढींगरा ने। और कर मत दो, ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। आगे बात, हु गिव द स्लोगन डू और डाई, अभी हमने पढ़ा महात्मा गांधी ने ये कहा था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त। आगे बढ़ते हैं, कुछ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। कश्मीर चलो का नारा दिया था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। हे राम डू और डाई महात्मा गांधी ने बोला था। जय जगत विनोबा भावे ने बोला था। और साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने इसको बोला था। और साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता जी ने कहा था। और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने जी ये बोला था। हु सेड हैवी इंडस्ट्री इज अ सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट, किसने कहा था कि भारी उद्योग विकास का पर्याय है, यानी कि सिनोनिम है? तो इसका कहा था किसने? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि हैवी इंडस्ट्री इज द सिनोनिम ऑफ इसका डेवलपमेंट। कुछ फिर से स्लोगन आ जाते हैं यहाँ पर, ये वही स्लोगन जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं, तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे डफरिन हिमसेल्फ क्रिटिसाइज द कांग्रेस, ही सेड दे वर अ बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो डफरिन जो थे हिमसेल्फ क्रिटिसाइज द कांग्रेस, और उन्होंने बोला अ बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। अरविंदो घोष कॉल्ड द नेशनल कांग्रेस एज बैगिंग इंस्टीट्यूट, तो नेशनल कांग्रेस को अरविंदो घोष ने क्या कहा था? बैगिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर कह रहा सर, माफ कीजिएगा। अरविंदो घोष कॉल्ड इंटरनेशनल कांग्रेस एज बैगिंग इंस्टीट्यूट के नाम से उन्होंने बोला है। आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको हमें कमेंट करके बताएंगे कि दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो ये नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन स्लोगन जो है वो अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना? तो ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस तरह से मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।